हार्दिक पांड्या। आईपीएल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये वो नाम है जो आईपीएल शुरू होने से पहले से ही कंट्रोवर्सी में आ गया था और आईपीएल खत्म होने के बाद तो सोशल मीडिया में बस यही छाए हुए हैं। अंतर बस इतना है कि आईपीएल शुरू होने से पहले और पूरे आईपीएल के दौरान वो मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर चर्चा में बने रहे। वहीं अब वो अपनी वाइफ नताशा स्टैनकोविक से डिवोर्स को लेकर सुर्खियों में हैं। मजे की बात है कि इस बात को शुरू हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक ना ही हार्दिक पांड्या ने ना ही नताशा ने किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन दिया है। डिवोर्स की बातों में कोई दम है भी या ये सब महज कोरी अफवाह है या किसी शैतानी दिमाग की उपज है? आखिर ये चर्चा शुरू कहां से हुई? आज के इस वीडियो में हम इस चर्चा की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया साइट रेडिट पर एक यूजर ने एक पोस्ट डाली। पोस्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या की वाइफ नताशा ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपने नाम से पांड्या सरनेम हटा लिया है। यही नहीं, उसमें यह भी दावा किया गया कि नताशा ने अपनी तमाम पुरानी इंस्टा पोस्ट डिलीट कर दी है। दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होने के अपने दावे के समर्थन में यूजर ने यह भी लिखा कि नताशा आईपीएल के मैचों में भी नहीं दिखी। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई और हार्दिक नताशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। आईपीएल खत्म होने के बाद फुर्सत में बैठे लोगों को जैसे रोजगार मिल गया। उन्होंने इस अपुष्ट खबरों को सर्वथा सत्य मानकर नताशा को आड़े हाथों लिया। उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई जाने लगी। आग में घी का काम किया नताशा की एक पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल की फोटो को शेयर करते हुए लिखा था, Someone is about to get on the streets, यानी कोई सड़क पर आने वाला है। शायद इतना भी काफी नहीं था तो एक और खबर वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि नताशा ने डिवोर्स के बदले हार्दिक से उनकी 70% प्रॉपर्टी मांग ली है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है जैसे दावे किए गए? आइए समझते हैं। दावा नंबर 1। बात सबसे पहले नताशा के सरनेम की। क्या नताशा ने वाकई इंस्टा पर अपना सरनेम चेंज किया? तमाम अखबारों और न्यूज चैनलों पर इस बात के दावे जरूर किए गए, लेकिन पहले नताशा के नाम में हार्दिक पांड्या का नाम जुड़ा था या नहीं, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सका। इसके अलावा भी शायद ही किसी को याद हो कि नताशा की इंस्टा आईडी में कभी सरनेम पांड्या था भी या नहीं। दावा नंबर 2। नताशा ने अपनी पुरानी इंस्टा पोस्ट डिलीट कर दी है। इस दावे की सत्यता जानने के लिए हम नताशा की इंस्टा पेज तक जा पहुंचे। यहाँ आकर हम हैरान हो गए। अब भी नताशा के पेज पर तमाम रील्स ऐसी मौजूद हैं जिसमें खुद नताशा और हार्दिक है। इसमें एक रील तो दोनों की शादी की भी है। इतना ही नहीं, हार्दिक के इंस्टा पेज पर भी वो तमाम रील्स मौजूद हैं जिसमें दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी ये दावा सरासर गलत है। अब बात नताशा के उस पोस्ट की जिसके तो मानो अफवाह पर आंख मूंद कर भरोसा करने वालों की मुंह मांगी मुराद ही पूरी कर दी। असल में नताशा ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने रोड साइन का एक चार्ट शेयर किया और कैप्शन में लिखा, Someone is about to get on the streets, यानी कोई सड़क पर आने वाला है। बस अफवाहबाजों ने इसे हार्दिक से जोड़ दिया, यानी हार्दिक सड़क पर आने वाले हैं। वैसे भी अब तक ये खबर भी लोगों तक पहुंच चुकी थी कि नताशा डाइवोर्स के बदले हार्दिक से उनकी प्रॉपर्टी का 70% मांग रही हैं। हालांकि द फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि नताशा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि टेस्ट के बाद उन्हें डीएल मिल जाएगा और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर सकेंगी। यानी जर्नल की बात सही भी हो सकती है। ऐसी तमाम बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोगों को किसी की निजी जिंदगी में भला इतना इंटरेस्ट क्यों है? पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है शायद ही चार दीवारी के बाहर किसी को मालूम पड़ता हो, लेकिन इस केस में तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सबको पता है। यही नहीं, लोगों को यह भी पता है कि केस में गलती पूरी तरह नताशा की है। तलाक की खबर आते ही हार्दिक के प्रति लोगों की सहानुभूति उमड़ पड़ी। लोग गुस्से से आग बबूला हो उठे, वो भी इस कदर की सोशल मीडिया पर ही नताशा के खिलाफ एक तरह का अभियान छेड़ दिया। जिसे मौका मिला उसी ने खूब खरी खोटी सुना डाली। कुछ तो अभद्रता और गाली गलौज तक उतर आए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सबको याद ही होगा जब मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा से लेकर हार्दिक पांड्या को सौंपी गई थी। इसके बाद हार्दिक लोगों के निशाने पर चढ़ गए। लोगों ने उन्हें विलेन बना दिया। वो जहां भी खेलते उनकी जमकर हुटिंग होती। कहीं कहीं तो उन्हें गालियां तक खानी पड़ी।
एक्स पर उनके खिलाफ अभियान जैसा छेड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही हार्दिक नताशा के डिवोर्स की खबर उड़ी, लोग एकदम से पलटी मार गए। हार्दिक के प्रति एकदम से सहानुभूति की लहर उमड़ पड़ी और नताशा को उन तमाम उपाधियों से नवाजा गया जिसे शायद ही कोई लड़की या पत्नी सुनना पसंद करे। हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और नताशा की तलाक की खबरों में सच्चाई हो, लेकिन लोगों को यह कैसे मालूम कि इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि नताशा गलत नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि हार्दिक गलत हो या फिर गलती दोनों तरफ से हो। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब तक सब कुछ सही सही पता ना लग जाए, तब तक बिना किसी आधार के सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के आधार पर अपनी राय बनाने से परहेज करना चाहिए। किसी के चरित्र पर उंगली उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं। हालांकि इन अफवाहों को सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता। धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी होती है। इस पूरे मामले में जितना दोषी ये अफवाहों पर हो हल्ला मचाने वाले लोग हैं, उतने ही दोषी खुद हार्दिक और नताशा हैं। आखिर इन अफवाहों को बल कहां से मिल रहा है? दोनों की तलाक की खबरें चलते हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो हार्दिक और ना ही नताशा की तरफ से इन खबरों को लेकर किसी तरह की कोई सफाई दी गई है। आखिर ये दोनों किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर ये दोनों चाहते तो सफाई दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कहीं ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिलने के बाद से ही उनकी इमेज बहुत खराब हुई है, लेकिन तलाक की खबरों के बाद लोग उन्हें बीवी का मारा बताकर उनसे सहानुभूति जता रहे हैं। कहीं ये सब इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा तो नहीं? पूनम पांडे की मौत का मामला अभी बहुत पुराना नहीं है। हम किसी के ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन दोनों की चुप्पी हैरान करने वाली जरूर है। सोशल मीडिया के इस दौर में कब दिल का ताड़ बन जाए कोई नहीं जानता, लेकिन तलाक जैसे मुद्दों पर लोगों को ज्यादा संभलकर और बहुत जरूरी होने पर ही टीका टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जितना जरूरी है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, उतना ही जरूरी है रिस्पॉन्सिबल नेटिजन बनना। हम ये कामना करते हैं कि सोशल मीडिया में हार्दिक और नताशा को लेकर चल रही सब बातें कोरी अफवाह साबित हो और हार्दिक और नताशा के बीच सब कुछ ठीक हो। लेकिन इन दोनों को भी इस मुद्दे को ज्यादा संवेदनशील ढंग से हैंडल किए जाने की जरूरत है। बेहतर हो कि दोनों खुद ही इन खबरों पर अपनी तरफ से सफाई दें। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भी, क्योंकि दोनों की चुप्पी उनके रिश्तों पर उठ रहे सवालिया निशान को और बड़ा करती है। इस मुद्दे पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।